हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 38 साइज ब्लाउज़ की कटिंग देखा था पिछली वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में उसी ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं विद बेल्ट के साथ में। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने अपना जो कटिंग किया था फ्रंट पार्ट उठा लिया है इस तरह से। मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक उसमें पिन लगा के रखा हुआ है और साइड साइड से मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक दोनों को जोड़ लेना है। बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगाएंगे बड़ी बखिया से। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं, पिन से सिक्योर करके इसलिए रखा हुआ है जिससे कि कपड़ा इधर उधर भगेगा नहीं और आराम से हमारी सिलाई लग जाएगी बराबर से बिल्कुल। तो बस इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कट कर लेना है। तो बस यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं, नीचे का नहीं कट करेंगे, नीचे का बाद में कट कर देंगे। तो इस तरह से जो भी पिन वगैरह थे हमने निकाल दिया है। बीच में हमें यहाँ पर हुक पट्टी आई पट्टी लगाना होगा, तो बीच से कट करना होगा। तो दोनों साइड से जो हमारी लाइन खींची थी उसके दोनों साइड से सिलाई लगाना है और बीच से इसकी कटिंग कर लेना है। तो बस यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा बेल्ट है उसको भी कट करना होगा। तो जैसे हमने बेल्ट पे निशान लगाया है तो दोनों साइड से हमें लाइन के बाहर से दोनों साइड से सिलाई लगाना है, बीच से कट कर लेना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर अब इसको हम कंप्लीट करके रख देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो हमारे डॉट है सबसे पहले हम अपने डॉट कंप्लीट करेंगे। जो सॉरी टक्स भी इनको बोलते हैं, डॉट भी बोल सकते हैं, टक्स भी बोल सकते हैं और प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, प्लेट बोलते हो, टक्स बोलते हो या फिर डॉट बोलते हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये अपने प्लेट कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से जैसे हमने निशान लगाया हुआ था। तो ये हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड बेल्ट अपनी जोड़ेंगे। तो बेल्ट कैसे जोड़नी है, चलो यहाँ पर देखो इसको कैसे जोड़ेंगे। तो ऐसे पकड़ना है और ऐसे पकड़ने के बाद हल्का सा हाफ इंच आगे की साइड बढ़ा के रखना है और बस बाकी यहाँ पर पूरे में ऐसे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर भी हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा लिया। अब इसको पूरा सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद ऊपर से एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा लिया है। अब आगे की साइड जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है, थोड़ा सा जो कोना निकला हुआ होगा उसे कट कर देना है। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करना है। पहले बेल्ट कट करना है, उसके बाद टक्स कंप्लीट करना है, फिर से बेल्ट को जोड़ देना है। तो ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है अपना इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे, मतलब कि घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि किधर साइड आप हुक पट्टी बना रहे हो या बटन पट्टी बना रहे हो। तो घटवा पट्टी किधर लगेगी, बढ़वा पट्टी किधर लगेगी। अब चलो यहाँ पर घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी लगाते कैसे वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक वाली पट्टी को ले लेना है, इसको हम बढ़वा पट्टी बनाएंगे। तो मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को पूरा बराबर से जोड़ लेना है बड़ी बखिया के द्वारा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल बराबर से कट कर देना है। अब इस तरह से पट्टी को कंप्लीट करने के बाद जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को दोनों का एक साइड को मिलाते हुए मार्जिन उल्टे साइड जाए इस तरह से रखना है और आगे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने ये सिलाई लगा लिया है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे इस तरह से। ओपन करने के बाद मार्जिन को हम पट्टी की साइड को रखेंगे और आगे से इस तरह से इतना फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हाथ से प्रेस करेंगे, फिर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। यानी कि ये बढ़वा पट्टी है तो इसको हम 1 इंच के लगभग बाहर की साइड को निकाल के रखेंगे और बस यहाँ पर अब क्या करेंगे, ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी घटवा पट्टी बनाएंगे। तो ये हमने ले लिया अपना ये घटवा पट्टी वाला पार्ट और बस यहाँ पर इसको ऐसे रखना है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अस्तर वाला फैब्रिक की पट्टी चाहिए। ऐसे बराबर से रखना है, एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद जो हमारा जो हमारा मार्जिन है उसको हम अपने अस्तर वाले फैब्रिक की साइड को करते हुए ऊपर से एक बार और सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दिया।
अब इसके बाद इसको ऐसे अंदर की साइड को फ़ोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे और फिर से इसको अंदर की साइड को ऐसे पूरा फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी घटुआ पट्टी होती है, ये बाहर की साइड बिल्कुल भी नहीं निकलती, इसलिए इसे घटुआ पट्टी बोलते हैं। अब हम यहाँ पर बड़े बखिया से सिलाई लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होती है, तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। ये हमारा पार्ट घटुआ पट्टी, बढ़वा पट्टी दोनों कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हो। इस तरह से अब इसको कंप्लीट करने के बाद अपनी घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम इसे पिन से सिक्योर कर देंगे। तो बिल्कुल बराबर से ऊपर से रखना है और यहाँ पर हमें पिन लगा देनी है, जिससे कि ये हमारा फैब्रिक इधर उधर ना भगे और फिटिंग डालने में हमें आसानी रहेगी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर बीच में पिन लगा के सिक्योर कर दिया है। अब इसके बाद इसको साइड में रखते हैं। अपना ले लेते हैं बैक पार्ट जो हमने कट किया था। तो बैक पार्ट को भी मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक पूरा जोड़ लेना है बिल्कुल बराबर से। तो इसको भी जोड़ लेते हैं और जब तक मैं इसे जोड़ रही हूँ तब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है बिल्कुल अपने अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लेना है बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ में। अब ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे डॉट के लिए निशान डाला था तो उसी के पास से ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो बस इस तरह से ये सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक डॉट कंप्लीट कर लिया। जैसे ये वाला डॉट कंप्लीट करा है सेम ऐसे ही दूसरा डॉट भी कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे दोनों डॉट कंप्लीट हो गए हैं, देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, सीधा साइड ऊपर की साइड को रखेंगे, उल्टा साइड नीचे की साइड को। और जो हमने मेन वो अपना फ्रंट पार्ट कंप्लीट किया था उसको ले लेंगे। तो दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को मिलाएंगे और बस यहाँ पर अपना शोल्डर को बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड को छोड़ते हुए सिलाई लगा देना है। ये हमने सिलाई लगा दिया। सेम तरीके से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है दूसरे वाले शोल्डर पे भी। तो इधर भी हम सिलाई लगा लेते हैं बराबर से। अब ये शोल्डर जोड़ने के बाद यहाँ पर हम अपनी फिटिंग डालेंगे। तो बराबर से पहले कपड़े को दोनों को रखना है, उसके बाद सीने का नाप डालना है। तो आपका जो भी जैसे कि ये आपको मैंने बताया 38 साइज का सीना है तो उसका हम आधा करके लेंगे। तो यहाँ पर 19 इंच लेंगे, तो ये हमने 19 इंच लिया। और इसके बाद जो भी आपका कमर साइज़ है, कमर को आपको क्या करना है, चार वो उसका आधा करके यहाँ पर भी लेना है और ऐसे निशान लगा देना है। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर निशान लगा दिए हैं दोनों साइड। और बस यहाँ पर क्या, जैसे हमने ऊपर का निशान नीचे का निशान जो मिलाया हुआ लगाया है उनको मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर लाइन खींच लिए हैं। दोनों साइड लाइन खींच लेना है बिल्कुल बराबर से सीधी लाइन। और बस यहाँ पर क्या करेंगे, सिलाई लगा देंगे इस तरह से। एक सिलाई बाहर से लगा देंगे और एक सिलाई उसी के ऊपर से। इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट का मार्जिन है उसको हम बराबर से कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसे हमने ये बराबर से कट कर दिया है। अब कट करने के बाद जो हमारा बैक पार्ट वाला फैब्रिक है उसको कट नहीं करेंगे, उसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। तो बस इसे भी हम सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर भी। इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब जैसे हमने इधर कंप्लीट किया है सेम ऐसे ही इधर साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों साइड हमने यहाँ पर अपना फिटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स के लिए जो हमने स्लीव्स कट करा था वो ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पर बिल्कुल आगे से बिल्कुल सिलाई लगाना है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है वो स्लीव्स है, मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अस्तर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे से बिल्कुल बराबर से इसको कट कर लेंगे और जो भी पिन वगैरह उनको निकालना है। इसके बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। जो हमारा मार्जिन है उसको हम अस्तर वाले फैब्रिक की साइड को फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो बस इसे सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब ये सिलाई लगाने के बाद अपना जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक उसको अंदर के साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर इसके बाद ऊपर से यहाँ पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेना है बिल्कुल आगे से। अब जो हमारा मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक है उसको बिल्कुल बराबर से बड़ी बखिया से जोड़ लेंगे। तो बस यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेते हैं साइड साइड से। और इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक होगा उसे हमें बराबर से बिल्कुल कट कर देना है। तो बस इसको भी हम कट कर लेते हैं।
तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने ये वाली कंप्लीट करा है वैसे ही हमने दूसरी स्लीव्स को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करके रखेंगे। ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे, तो जो भी आपका बॉटम का नाप है यहाँ पर नाप डालना है। तो दोनों स्लीव्स को बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर नाप डाल देना है। और बस यहाँ पर जो हमने नाप डाला है वहीं पॉइंट से ऐसे नीचे की साइड को ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो लगभग 1 इंच का फैब्रिक नीचे की कोने में छोड़ना है और ऐसे लाइन खींच देनी है। तो ये हमने यहाँ लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद उसी लाइन के ऊपर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से आगे की साइड सिलाई को लॉक करना है और सिलाई लगा देना है। तो डबल सिलाई लगा देनी है, एक बिल्कुल लाइन के ऊपर और एक लाइन के नीचे की साइड। ऐसे ही हमने दोनों साइड सिलाई लगा लिया है दोनों स्लीव्स में। अब इनको हम सीधी करके ले लेंगे। तो बस हम स्लीव्स को सीधी कर लेते हैं। तो दोनों स्लीव्स सीधी करके हमें यहाँ पर ले लेना है। तो ये हमने दोनों स्लीव्स सीधी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमको अपना जो ब्लाउज़ है उसको उल्टा ही लेना है, स्लीव्स को क्या करना है सीधा लेना है। तो ये हमने इसे उल्टा करके लिया और अपनी स्लीव्स को सीधा करके लिया। तो इसको कैसे लेंगे, तो देखो यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे वो सीखते हैं। जो हमारा फ्रंट मतलब जो हमारा 1/2 इंच डाउन रहता है वो ऊपर की साइड को रखना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़े आगे। तो ब्लाउज़ को आपको सीधा साइड मतलब ऊपर को फ्रंट पार्ट करके ही ऐसा करना है और ये स्लीव्स हमारी इधर की हुई। अब जब ये वाली स्लीव्स इधर है तो हम इसको लगाएंगे कैसे, आर्म होल के अंदर इसको पूरी गोलाई में ऐसे डालना है। डालने के बाद दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर से नापेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों की गोलाई हमने बिल्कुल बराबर से नाप लेना है। देख सकते हो दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर है। अब हम यहाँ पर सिलाई कैसे लगाएंगे तो वो भी मैं बता देती हूँ। ऐसे मिलाएंगे, मिलाने के बाद यहाँ पर पूरे गोलाई पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसे पूरे में सिलाई लगाएंगे दोनों अपने स्लीव्स की गोलाई को और आर्म होल की गोलाई को बिल्कुल मिलाते हुए ऐसे ही सिलाई लगाना है। और इससे पता भी चल जाएगा कि हमारी पूरी गोलाई बिल्कुल बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से इसे हमें देख लेना है। तो देख सकते हो ये पूरी गोलाई बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पर कोना कैसे बनाएंगे तो चलो वो सीखते हैं। जो हमारा ये है मेन फैब्रिक, वो जो हमारा मतलब मार्जिन है जो स्लीव्स वाला, उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे, तीरा बना के उंगली से दबा के रखेंगे। और जो स्लीव्स वाला है उसको उसके अपोजिट साइड फोल्ड करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक जगह इकट्ठा नहीं होगा हमारा फैब्रिक और सिलाई आसानी से लग जाएगी और फिनिशिंग भी रहेगी। तो बस यहाँ पर हम पूरे में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद इसको हम पूरा सीधा करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारी स्लीव्स लग चुकी है। सेम तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को भी हमने लगा लिया है। तो अब इस तरह से स्लीव्स लगाने के बाद नीचे का बॉटम हम फोल्ड करेंगे। तो नीचे का बॉटम के लिए हमें क्या करना है, अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को पूरा बराबर से कट कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा बराबर ही नीचे का बॉटम बने, ऊपर नीचे ना बने कुछ भी। तो इसको क्या करना है, हमने इस तरह से कट किया है और इसको इस तरह से रखेंगे, दोनों को बराबर से नाप लेंगे। तो देखो बिल्कुल बराबर है। अगर छोटा बड़ा है तो उसको आपको कट करके बराबर कर लेना है। ये हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर जो हमने पिन लगाया था उनको निकाल देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर पिन निकाल दिया है। अब इसको पूरा ऐसे फैला लेंगे। फैलाने के बाद जो हमारा मार्जिन है दोनों का, इसको फ्रंट पार्ट की साइड को फोल्ड करते हुए नीचे से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बड़ी बखिया से हम सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे का बॉटम भी हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो बस यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपनी गला बनाएंगे, जो हमारा पाइपिंग है। तो पाइपिंग देखो बॉटम फोल्ड हुआ, पाइपिंग कैसे बनानी है चलो वो सीखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने पाइपिंग के लिए और एक पट्टियाँ कट की थी, तो और एक पट्टी ले लेनी है। और लेने के बाद इसको देखो जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर अगर आपका जैसे अरेब बराबर नहीं है तो इसको हमको बराबर नहीं कट करना है, इसको अरेब में ही बराबर कर लेना है और दूसरी वाली पट्टी को भी वैसे ही बराबर कर लेना है। ये हमने बराबर कर लिया। अब दोनों को जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, ऐसे मिलाया, मिलाने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेना है। दोनों को बिल्कुल ऐसे ही तिरछे में और एम में ही जोड़ेंगे, जिससे कि हमारी पाइपिंग भी अच्छी आएगी और हमारी पट्टी भी बढ़ेगी। इस तरह से हमने यहाँ सिलाई लगाया, तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। बस एक ही सिलाई लगानी है। ये हमने यहाँ पर अपनी पट्टी जोड़ लिया है। अगर आपके पास 3-4 पट्टियों की ज़रूरत है तो सेम तरीके से ऐसे ही जोड़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि हमें बस यही 2 पट्टियों में हो जाएगा गले के लिए, तो मैं अभी नहीं जोड़ रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे से बिल्कुल ऐसे फोल्ड करते हुए कट कर लेंगे बराबर से।
अब हमें यहाँ पर बराबर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने बराबर करा। अब इसके बाद इसको अंदर की साइड को ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद फिर से इसको फ़ोल्ड करेंगे, तो ध्यान रहे जो मार्जिन हमारा बीच में जॉइंट लगा हुआ है ना, वो उल्टे साइड ही आए, मतलब वो अंदर की साइड को ही जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इसे फ़ोल्ड करा। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर गले पे इसको ऐसे रखना है, और रखने के बाद बस यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो बस पूरे गले पे इस पट्टी को जोड़ देना है। तो यहाँ पर आगे की साइड जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी होगी उसे कट करना है, फिर अंदर की साइड को फोल्ड करके सिलाई लगाना है। ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक, जैसे कहीं कहीं पे हमने जॉइंट वगैरह लगाई होती है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा का फैब्रिक रहता है, उसे हमें बिल्कुल बराबर से कट कर देना है। और अब हम जो हमारा जो मार्जिन है उसको हम अपने पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे और इस पाइपिंग के अंदर पूरा भर देंगे। तो बिल्कुल बराबर से इसको ऐसे भरना है, ऊपर से सिलाई लगानी है इस तरह से। तो जो हमारा पाइपिंग है, मार्जिन को पूरा अंदर की साइड को भरते हुए सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर से। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। ये हमारी पाइपिंग बनके रेडी हो गई, कितनी फिनिशिंग के साथ में। तो अगर आप इस तरह से पाइपिंग को लगाओगे तो बिल्कुल अच्छी पाइपिंग आपकी भी बिल्कुल रेडी होगी, क्योंकि आप लोग, बहुत से लोग कमेंट्स करते हो कि हमारा गला नहीं, फिनिशिंग नहीं आ रही है। तो आप सेम तरीके से करिए तो बिल्कुल आपका ब्लाउज़ मेरी तरीके बनेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा, ऐसी ही नई नई डिज़ाइंस देखने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पर आप लोगों को बहुत प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर